नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबरें विस्तार से। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर ईडी का छापा जारी है। भोपाल, ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी। सौरभ से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ये रेड की गई है। एमपी नगर और इंद्रपुरी में छापेमार कार्रवाई जारी है। एमपी नगर और इंद्रपुरी में छापेमार कार्रवाई जारी है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। सिपाही रहे सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। ग्वालियर समेत 8 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। वन विभाग के पूर्व आरक्षक धन कुबेर सौरभ शर्मा को लेकर लगातार कार्रवाइयां जारी हैं। सौरभ शर्मा के जो भी रिश्तेदार हैं, उनके मित्र कारोबारी हैं या उनके जो मिलने जुलने वाले हैं, उनके यहाँ भी ईडी लगातार जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है। आज ग्वालियर के सीपी कॉलोनी इलाके में जो के अरोरा हैं, उनके यहाँ ईडी ने रेड मारी है। सुबह 6 बजे 6 सदस्यीय दल अंदर मौजूद है और बाहर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था है। अंदर कोई भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि जो के अरोरा हैं, जो पूर्व में सीनियर सब रजिस्ट्रार रहे हैं पंजीयन विभाग में और उससे रिटायर्ड हो गए हैं और उनका जो एक सोने की भरी हुई गाड़ी मिली थी, तो उनके वाइफ की जो जमीन है, जहां पर जगह है, उस जगह मिली थी, लिहाजा उस नजरिए से भी इसको देखा जा रहा है। तो पूरी तरीके से कार्रवाइयां जारी हैं। सुबह से यहाँ पर टीम मौजूद है, अंदर सर्च चल रही है और जो तमाम जो अलमारियां हैं, तमाम जो जगह हैं, वो दीवार हैं, उनको सर्च किया जा रहा है। मेटल डिटेक्टर भी अंदर है कि अगर अंदर कुछ मिल सकता है वो भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सौरभ शर्मा का मामला निकल कर आया है, पूर्व प्रवन आरक्षक, उसके बाद ये छापामार कार्रवाइयां हो रही हैं। इसमें लगातार राजनीति भी चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों को जैसे ही सुबह उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वर्दीधारी यहाँ पर खड़े हुए हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। तो उसके बाद कौतूहल बस लोग अपने घरों के बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि ये कार्रवाई चल रही है, छापामार कार्रवाई चल रही है और ईडी की ये कार्रवाई है। उसके बाद तरह तरह के लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं। अभी जो पुलिस सीआरपीएफ के जो पुलिस जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल ये पता नहीं चल पा रहा है कि कार्रवाई में क्या मिला है, क्योंकि देखिए ये सामने जो दिखाई दे रहा है, ये केकर हो रहा है। इनका बाकायदा यहाँ पर नेम प्लेट भी केकर हो रहा है कि यहाँ पर लगी हुई है। इनका जो मकान है, यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। 506 सीपी कॉलोनी जो जगह है उस पर ये कार्रवाई चल रही है। बाहर किसी भी तरह से घर के सदस्यों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, ना ही अंदर से किसी को बाहर से अंदर जाने की इजाजत है नहीं है। तो जो कुछ है वो अंदर चल रहा है। अब क्या क्या यहाँ से मिला है, किस तरह के दस्तावेज मिले हैं या क्या अन्य सामान मिला है, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया। लेकिन जो कार्रवाई चल रही है उसे माना जा सकता है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं, अंदर बहुत ऐसी कुछ चीजें टीम को मिल रही है जिससे बहुत कुछ खुलासे हो सकते हैं और कार्रवाई देर शाम तक या अल सुबह तक भी चलने की संभावना है। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता संजय डोंगरदेव हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। संजय, सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर आज ईडी ने छापामार कार्रवाई की है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो भोपाल मध्य प्रदेश में टोटल 8 जगह पे छापामार कार्रवाई की गई है। सौरभ शर्मा का जिस प्रकार से ईडी का कहना है और अन्य जो इसकी जांच एजेंसियां, उनका कहना है कि सौरभ शर्मा ने अपनी जो काली कमाई है वो कई जगह इन्वेस्ट करी हुई थी। उसी को ध्यान में रखते हुए आज भोपाल के 2 निजी अस्पतालों पर भी छापामार कार्रवाई की गई है और अभी तक उनके निवास पर और जो निजी अस्पताल है उसके ऊपर छापामार कार्रवाई जारी है। लेकिन अभी ये जानकारियां नहीं निकल पाई है कि अभी वहां से क्या प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो शाम तक ही क्लियर हो पाएगा। अगर अभी देखें तो अभी छापे की कार्रवाई की जा रही है, अधिकारी अस्पतालों पर और घर पर जांच में लगे हुए हैं। जी संजय, भोपाल में कहां ये कार्रवाई की गई है और कब से कार्रवाई जारी है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अरुण की भोपाल में लगभग सुबह से ही कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई थी और भोपाल के इंद्रपुरी में, एमपी नगर में ये कार्रवाइयां चल रही है और ईडी के अधिकारी इसमें जांच कर रहे हैं। घर के जो सदस्य हैं उनको भी बाहर आने की परमिशन नहीं दी जा रही है और वो लोग भी अभी किसी से चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। अगर देखा जाए अरुण, तो जिस प्रकार से अवधपुरी में एक निजी अस्पताल और निवास पर जो छापामार कार्रवाई की गई है,
कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ईडी को जो सूत्र मिले हैं कि सौरभ शर्मा की काली कमाई की हर कई जगह उसने इन्वेस्ट किया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। जी संजय, जिन लोगों पर ये छापामार कार्रवाई की गई है, क्या ये सौरभ के ज्यादा करीबी थे या सौरभ से इनकी ताल्लुकात अभी भी जारी है? कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से ईडी के जो जानकारियां लगी है और ईडी इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है कि जितने भी सौरभ शर्मा के जो नजदीकी हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई जारी है अभी लगातार। अगर हम देख रहे हैं कि अभी की जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो ईडी ने आज कार्रवाई की है वो भी सौरभ शर्मा से संबंधित है, और कितने नजदीक की है ये अभी जानकारी नहीं हुई है, लेकिन हाँ नजदीकी लोग हैं जिनके ऊपर अभी तक छापामार कार्रवाई, चाहे ग्वालियर की बात कर ले या भोपाल में बात कर ले, जो इनके बिजनेस ठिकाने हैं या जहाँ इन्हें पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो इन्हें जानकारियां मिली है, जो कागजात मिले थे, उसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है कि कहां कहां सौरभ शर्मा का पैसा इन्वेस्ट हुआ था और किन किन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये भी उनके ऊपर ये कार्रवाई जारी करी हुई है। अगर भोपाल की बात करें तो भोपाल में जिस प्रकार से 2 कार्रवाइयां चल रही है, 2 स्थानों पर अभी तक कार्रवाई की जानकारी है, दोनों जगह पे ईडी के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। जी संजय, हमारे साथ विनोद शर्मा ग्वालियर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विनोद, ग्वालियर में भी ईडी ने कार्रवाई की है, बताया जा रहा है कि सौरभ के नजदीकी लोगों पर एक कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ग्वालियर में के अरोरा हैं जो सीनियर उपपंजीयक रहे थे और रिटायर्ड उनका घर है बी कॉलोनी में, जहां पर सुबह तकरीबन 6 बजे ईडी की टीम पहुंची, 6 सदस्यीय दल पहुंचा और वहां पर लगातार जांच की जा रही है। बाहर सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं जो लगातार सुरक्षा व्यवस्था बनाई हुई है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो के अरोरा है वो पिछले 15 दिनों से घर पे नहीं है और ऐसा माना जा रहा है कि वो संभवतः उनके जो बेटे रहते हैं बेंगलुरु में, वो वहां पर चले गए हैं, क्योंकि जब सौरभ शर्मा जो कि पूर्व परिवहन आरक्षक है उसके यहाँ जब कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सौरभ शर्मा से अगर उनकी लिंक थी या किसी तरह से कोई पहचान थी तो वो लगातार गायब होते रहे, जिसमें एक के अरोरा भी हैं। और इसको लेकर जो तमाम दस्तावेज मिलने की बात कही जा रही है टीम के द्वारा कि कई तरह के ऐसे दस्तावेज उनको मिले, जिसके बाद लगातार और कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ कुछ देर पहले खाना भी मंगाया गया है, जिससे ये साफ होता है कि जो छापामार कार्रवाई है वो काफी देर तक चलेगी। और इसमें ये भी है कि जो इनके जो पूर्व सीनियर रजिस्ट्रार है अरोरा, इनके एक विनय हासवानी हैं जो कि बिजनेस पार्टनर है, और इनके यहाँ से जो आपको याद होगा कि उस समय सोने से भरी गाड़ी और जो रुपया मिले थे, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो कहीं ना कहीं इनकी पत्नी के नाम उस जगह थी प्रॉपर्टी, तो ये भी माना जा सकता है कि ये गाड़ी वहां कैसे पहुंची। तो बहुत सारे ऐसे एंगल हैं जिनको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है और तमाम जो दस्तावेज या कुछ जो सामान भी मिला है उसको लेकर भी एक लिस्ट तैयार की जा रही है और देर शाम तक ये कार्रवाई चलने की उम्मीद है। सबसे अहम बात यह है कि अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं उनको ये पता ही नहीं था कि इनके इतने संबंध है, क्योंकि जब सुबह सो के उठे और पुलिस बल देखा काफी चौंक गए कि कोई घटना तो नहीं हो गई घर में, लेकिन जब थोड़ी देर बाद ये स्पष्ट हो गया, स्थिति क्लियर हो गई कि ईडी की कार्रवाई है और ये कार्रवाई लगातार जारी है और शाम तक कुछ इसमें खुलासे हो सकते हैं। जी विनोद, क्या केवल जो आप बता रहे हैं उन्हीं के यहाँ पर छापेमारी की गई, इसके अलावा अन्य जगहों पर भी टीम छापेमार कार्रवाई करेगी? हाँ बिल्कुल, देखिए जो जैसे मैंने आपको बताया कि छापेमार कार्रवाई चली रही है, लेकिन जैसे ही जो पास में उनके बिजनेस पार्टनर है विनय हासवानी, उनके यहाँ भी टीम पहुंची हुई है, उनके यहाँ भी जांच पड़ताल की जा रही है। जो हमारे पास जानकारी, बाहर कोई पहरा नहीं है, लेकिन अंदर उनका जो घर है वो भी सीपी कॉलोनी के आसपास ही है, तो वहां भी टीम पहुंची हुई है। इस तरह से ग्वालियर में तकरीबन 2 जगह ये कार्रवाई चल रही है और ऐसा भी माना जा सकता है कि कोई रिसोर्ट है वहां पर भी टीम पहुंच रही है, लेकिन वो कब तक पहुंचेगी ये साफ नहीं हो पाया। वो रिसोर्ट किसके नाम से है अभी ये भी साफ नहीं हो पाया, लेकिन पिछले दिनों से जिस तरह से कार्रवाइयां लगातार हो रही हैं उससे ये बात तो साफ है कि जो सौरभ शर्मा है वो काफी लोगों से उसके संपर्क थे। और कल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि अगर सौरभ शर्मा है ग्वालियर का है तो उसको सामने आना चाहिए। राजनीतिक बयानबाजी भी लगातार इसमें हो रही है, चूंकि जांच एजेंसी लगातार इसमें जांच कर रही है और बहुत चौंकाने वाले और नित्य नए नए खुलासे इसमें सामने आ रहे हैं। जी विनोद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजय डोंगरदेव भोपाल से हमारे संवाददाता जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया।